नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। शब्द रूप को पढ़ते हुए बालक का रूप हम याद करेंगे। हम जानते हैं संस्कृत भाषा में शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। नाम या संज्ञा शब्द, धातु या क्रिया शब्द, अव्यय शब्द, अविकारी। अब आप जानते हो कि संज्ञा, कोई भी नाम होता है वह संज्ञा कहलाता है। कोई भी काम करने की, जिससे शब्द से हमें काम करने का पता चलता है, वह क्रिया होती है। और अव्यय शब्द वो होते हैं जिन शब्दों में कोई वो लिंग विभक्ति वचन में एक रूप में रहते हैं। तो आइए आज हम नाम, संज्ञा शब्द रूप के बारे में पढ़ते हैं। नाम शब्दों को अजंत तथा हलंत 2 वर्गों में बांटा गया है। इनमें स्वर से अंत होने वाले राम, देव, भानु आदि अजंत शब्द हैं। राजन, चंद्रमस, सरित आदि व्यंजन से अंत होने वाले शब्द हलंत शब्द हैं। लिंग के आधार पर पुनः इनको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग 3 भेद में बांटा जाता है। छठी कक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए आज हम बालक का रूप का अध्ययन करेंगे। अब आप अच्छे से जानते हैं कि विभक्ति 8 होती है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इन्हीं के साथ इनके कारक चिन्ह हैं, जैसे प्रथमा ने, द्वितीया में को, तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी में पर, सप्तमी का, के की और रा रे री, संबोधन हे अरे। अब आप यहाँ यह देखिए कि जब हम रूप बनाते हैं तो वह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होता है। जैसे एक बालक, 2 बालक और बहुत से बालक। प्रथमा में आप देखिएगा बालक का रूप कैसे बनेगा। बाल कह, बालको, बालकः। द्वितीया में बालकम, बालको, बालकान। तृतीया बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेई। चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयो, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालको, हे बालकः। अब बच्चों देखिए, यहाँ जैसे हमने एक वचन प्रथमा विभक्ति में हमने पढ़ा बालकः, बालको, बालकः। तो यहाँ बालकः से मतलब होता है बालक ने, बालको 2 बालकों ने, बालकः 3 या बहुत से बालकों ने, बालकम बालक को, बालकौ 2 बालक को, बालकान बहुत से बालकों को, बालकिन बालक से, बालकाभ्याम 2 बालकों से, या बालके बहुत से बालकों से या के द्वारा। ऐसे ही चतुर्थी जब हम देखते हैं बालकाए बालक के लिए, बालकाभ्याम 2 बालकों के लिए, बालकेभ्य बहुत से बालकों के लिए। ऐसे ही पंचमी में देखिए बालका था तो बालक से, बालकाभ्याम बालकों से, बालकेभ्य बहुत से बालकों से। यह अलग होने के अर्थ में होगा। अब षष्ठी में देखिए बालकस्य, बालक में या बालक पर, बालकयो 2 बालक पर या 2 बालकों में, बालका नाम बहुत से बालकों में या बहुत से बालकों पर। सप्तमी में देखिए बालके यानी कि बालक का मतलब एक बालक का, बालकयो 2 बालकों का, बालकेशु बहुत से बालकों का। हे बालक यहाँ संबोधन के अर्थ में है। हे बालक, हे बालको, हे 2 बालकों, हे बालका, हे बहुत से बालकों। तो इस प्रकार आप इस बालक के रूप को याद करने का प्रयास करेंगे और याद करने के बाद इसकी ऑडियो बना करके आप ग्रुप में शेयर करेंगे।